सज्जनों, एक व्यक्ति रोटी बहुत खाता था जिसको कहते थे पेटू। पेटू बहुत रोटी खाने वाला पेटू। अब पेटू व्यक्ति रहे, सो उसकी पत्नी बड़ी दुखी, रोटी थोपत थोपत बड़ी परेशान है। सो पत्नी बोली, जाके कहूँ मरो ना जा रहे तुम पे, जाओ भंडारे खाया करो, तुम्हें 20 रोटी कौन बना के दे। सो बेचारो बड़ो परेशान पत्नी थी। सो हमारे जैसे कुछ बाबा गए, सो जाने देखो बाबा चकाचक भंडारे खाते हैं, बाबा बन जाओ सबसे बढ़िया। सो गुरुजी के पास पहुंच गए, गुरुजी मैं बाबा बना लो। सो गुरुजी बोले बाबा बना लेंगे, तुम्हारे बीवी बच्चे नहीं है? बोले बच्चे तो हैं, पत्नी भी है। तो बोले जाओ उनके पास। बोले पत्नी बच्चे रोटी नहीं देते। बोले अच्छा तो बाबा बन जाओ। सो बाबा बना लिया। बोले गुरुजी एक हमारी शर्त है। बोले बताओ कहाँ शर्त है? बोले शर्त ये है कि हम पे कभी भूखे ना रहो जाओ, तो हम एकादशी नहीं करेंगे तुम्हारे आश्रम में, हम भूखा नहीं रहेंगे। गुरुजी बोले तो कोई बात नहीं, तुम भोजन बना के खा लिया करो। अब जा दिन गए, बाद दिन तो चकाचक मालपुअन को भंडारो खूब दावत मिली सज्जनों। हमारे वृंदावन में मालपुअन को भंडारो हो। अगले दिन ही भगवान की कृपा थे आश्रम में एकादशी, अगले दिन एकादशी की तिथि रहे। सो एक दिन तो रोटी खाई आश्रम में, दूसरे दिन ये बोला, पेटू बोला कि ये आश्रम में चूल्हा नहीं जल रहा, इसका मतलब आज रोटी नहीं मिलेगी। सो गुरुजी के पास पहुंच गया, गुरुजी क्या आज रोटी नहीं मिलेगी? आज तो चूल्हा भी नहीं जल रहा है। बोले आज आश्रम में एकादशी है। अब जब मूर्ख को ना मालूम है एकादशी तो सब जगह होए, जानकी गुरुजी आश्रम में तो एकादशी है, तो हमें दाल आटो दे दो, बाहर जाके बना के खा लेंगे, लेकिन हम पे भूखा नहीं रह जाएगा, हमने तो पहले ही कह दिया था आपसे। सो गुरुजी ने इसको 1 किलो दाल और 1 किलो आटा दे दिया। बोले काम चल जाएगा? बोले गुरुजी चला लेंगे जैसे तैसे। अब ये जंगल में गो लकड़ी कंडा इकट्ठे करें। अब गुरुजी ने ये कह दिया था कि तुम्हें हमारे ठाकुर जी का भोग जरूर लगाना है, रोटी बनाओ तो भोग लगाइयो। अब ये बड़ा भोला है बेचारा, इसको नहीं मालूम ठाकुर जी वास्तव में आवते हैं या ना आवते हैं, या दृष्टि भोग लगावते हैं। सो जाने बेचारे ने मोटी मोटी रोटी बनाई 3, और 3 रोटी बना के रखी और ठाकुर जी को बुला लगो, आओ प्रभु पाओ प्रसाद। सो भगवान नहीं आए। बोले आओ प्रभु पाओ प्रसाद, भगवान नहीं आए। अब आवाज लगा रहा है कि राजा राम आइयो, मेरे राम आइयो। सो भगवान झट सीता जी को लेके आए। हाँ, इसने देखा हमने तो एक राम को बुलाया था, ये घरवाली को क्यों ले आए? हमारे पास रोटी तो 3 नहीं है। पेटू है ना पेटू। अब बोले प्रभु ये बताओ, हमने तो आपको अकेले बुलाया था, आप अपनी पत्नी को लेके आए हो, ये कौन है? बोले ये हमारी पत्नी है सीता। अच्छा चलो प्रभु आ गए तो बैठ जाओ, खा लो, हमारी पौन एकादशी है जाई, आधी एकादशी तो हमारी हैगी। सो अब जाने पत्तल परोसी, 1-1 रोटी दोनों को रखी। अब रोटी देख रहा है और अब भगवान को देख रहा है, कभी एक और मांग ली तो हमारी पूरी एकादशी है जाई। सो 1-1 रोटी प्रभु ने खाई और भगवान चले गए। अब अगले महीना में फिर एकादशी आई। बोले गुरुजी हमारा काम नहीं चलता है 1 किलो आटे में। क्यों? अरे एक भगवान को बुलाओ तो 2 भगवान आते हैं। सो गुरुजी बोले अच्छा ऐसा है, पेटू है, इसका पेट नहीं भरता होगा, इस बार इसको 3-3 किलो दे दो। अब इसने जैसे तैसे मोटी ताजी बनाई। अब बोला राम जी को बुलाते, सीता तो वैसे ही आती, चलो दोनों को बुला ले। और रोटी बनाई 5 और दोनों को बुलाने लगी। अरे राजा राम आइयो, सीता राम आइयो, मेरे भोजन का वो। सो देखा राम लक्ष्मण और सीता 3 प्रकट है गए। बोले भगवान बड़े बेईमान हो तुम, एक को बुलाओ तो 2 आते हैं और 2 बुलाओ तो 3 आते हो, ये कौन है? बोले ये हमारे भैया है लक्ष्मण। चलो आ गए तो खा लो। 1-1 रोटी परोसी, बची बेचारे को फिर 2 रोटी। बोले हमारी तो आधी एकादशी फिर रह गई। सो भगवान खा के गए। अब अगली एकादशी को बोला गुरुजी अब हम नहीं जाएंगे, इससे बढ़िया तो भूखे मर जाए, सोई बढ़िया है। एक भगवान को बुलाओ 2 आते हैं, 2 बुलाओ 3 आते हैं, कितने भगवान आते हैं? अब गुरुजी समझ गए ये पेटू है, इसका मतलब ये बेचता है, इसका मतलब ये बेचता है। सो गुरुजी ने 5 किलो आटा 5 किलो दाल दे दी और इसने रोटी मोटे मोटे टिक्कड़ बनाए सज्जनों। अब इसने कहा देखो राम जी को बुलाओ तो हनुमान जी, राम जी को बुलाओ तो सीता आवती, लक्ष्मण आता है, तीनों को बुला ले। अब ये तीनों को बुलाने लगा कि राजा राम आइयो, लक्ष्मण राम आइयो, सीता राम आइयो, मेरे भोजन का भोग लगाए जइयो। राम लक्ष्मण सीता और हनुमान जी। बोले भगवान वास्तव में तुम बड़े बेईमान हो, एक को बुलाओ 2 आते हैं, 2 बुलाओ 3 आते हैं, और इस बंदर को कहां से ले आए? बोले खबरदार इसको बंदर मत कहना, ये हमारे भक्त हैं हनुमान जी। बोले आओ प्रभु खाओ। तो खूब चकाचक भंडारो, बेचारे को रोटी फिर 1 ही मिली, रोटी फिर 1 मिली। अब बोला गुरुजी अब हम जाएंगे ही नहीं, अब नहीं जाएंगे, हम तो एकादशी करेंगे आश्रम में, अब नहीं जा सकते हम। अगली एकादशी में गुरुजी ने कहा इसको 20-20 किलो दो और इसके पीछे पीछे जाओ, देखो ये कहीं बेचता तो नहीं है।
सो 20 किलो गए। अब इसने सोचा कि पहले भगवान को बुला लो तब बनाएंगे, हम तो बना बना के मरे जाने, रोटी एक ही मिलनी है। या तो बढ़िया पहले बुलाओ भगवान को, देखेंगे कितने भगवान आएंगे तब बनाएंगे रोटी। सो इसने बनाई कुछ नहीं और भगवान को बुलाने लगा, क्योंकि निर्मल मन जन सोई मोय पावा और मोय कपट छल चित्र न बाबा। बड़ा निर्मल मन है इसका कि राजा राम अइयो लक्ष्मण राम अइयो, मेरे भोजन को भोग लगाए जइयो। तो देखा राम जी का दिव्य दरबार प्रकट हो गया, सीता जी साथ में दिव्य दरबार प्रकट हो गया। कहने लगे प्रभु अब तुम इतने आए, एक बुलाओ दो आते हैं, दो बुलाओ तीन आते हैं, तीन बुलाओ चार आते हैं, चार बुलाओ पांच आ जाते हो। अब ऐसा हम तो बनाएंगे नहीं, ये तुम्हारी पत्नी रोज खा के चली जाती है, अब जी बनाएंगी और हम खाएंगे पहले और तब खाओगे प्रभु तुम। आहा, सीता मैया ने उस दिन रसोई को बनाया है भक्तों। और सीता मैया ने भक्त के इसी से कहते हैं कि भक्त के वश में है भगवान। और सीता मैया ने रसोई बनाई है सज्जन, और वो दिव्य भंडारा जंगल में हुआ है और उस भक्त ने भंडारा प्रसाद खाया है। बोलिए गोविंद भगवान की जय, चितचोर भगवान की जय।